So hello and welcome back to yet another video of Bahi Khata by Sonal. After a long time आज रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लासेस। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का काम था, ठीक है, वो खत्म हो गया है। मतलब खत्म तो नहीं हुआ है बट अब टाइम निकाल लेंगे यार क्लासेस के लिए, है ना। अब कमिटमेंट किया है तो निभाना तो पड़ेगा, है ना। ऐसे बीच में साथ छोड़कर तो नहीं जा सकते, और उन मतलब छोड़कर जाने वालों में से हम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को, ठीक है। और अभी फिलहाल जर्नल एंट्रीज क्लास 11 की चल रही थी, ठीक है। उसके क्लासेस आ रहे थे, ऑल्टरनेट आ रहे थे, तो अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगे, ठीक है। तो एक दो दिन में हम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जर्नल एंट्री का हमने कर लिया था, रूल्स कर लिया था, है ना। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों का अच्छे से रूल्स कर लिया था। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स कर लिया था, क्वेश्चंस कर लिया था, है ना। तो अब आते हैं बुक के क्वेश्चंस पे, ठीक है। टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और अगर बुक भी साथ लेकर बैठोगे आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरे लिए भी। बट अगर साथ में बुक नहीं लेकर बैठे हो तो देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इन टोटल 14 ट्रांजेक्शन है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, जल्दी से फॉर्मेट बना लो अपने कॉपी में, ठीक है। नोटबुक्स लेकर बैठना। अब केवल ये लेक्चर जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स केवल लेक्चर नहीं होता, सुनने के लिए नहीं होता है केवल, ठीक है। इसलिए बुक्स नोटबुक्स लेकर बैठना, ठीक है। चलो फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री कहता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। अप्रैल 1 का है, ठीक है। डेट के कॉलम में क्या लिखोगे? अप्रैल 1। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस से, उस पैसा को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं अकाउंट्स में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बोलते हैं। तो हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस मतलब फर्म और वो ओनर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस में मालिक ने तो पैसा लगाया, लेकिन बिजनेस में पैसा क्या हुआ? आ रहा है। तो करते हैं ना डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैश, डेट भी लिख दे क्या? चलो ठीक है, अप्रैल 1 क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख, 1 लाख, है ना। नरेशन खुद से लिख लेना आप लोग, ठीक है। नरेशन खुद से लिख लेना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक। नाउ अप्रैल 2 का ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹25,000। अब अगर गुड्स परचेज कर रहे हो, कैश में परचेज किए हो, ठीक है, सामान हम खरीद रहे हैं, तो कैश तो मेरे पास से जा रहा है लेकिन सामान आ रहा है, ठीक है। अब गुड्स का कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, जैसे फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा होता तो हम उसको उसके नाम से एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स बोला गया है परचेज। जहां पे गुड्स परचेज, गुड्स सेल्स, गुड्स सोल्ड होगा तो वहां पे परचेज एंड सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं हम, गुड्स क्या हो रहा है? सामान आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, अप्रैल 2 को। तो हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, और कैश जा रहा है ना, परचेज की हम सामान खरीदे हैं और बदले में कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश जा रहा है, और कितना का परचेज किए? 25,000। नरेशन आप लोगों पे छोड़ रहे हैं, नरेशन लिख लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ट्रांजैक्शन को ही कॉपी कर लेना, आगे बींग लगा देना, ठीक है। नाउ अप्रैल 3 गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट में सामान खरीदा मतलब उधार में, और पंकज भी है, नाम भी आया, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। अब गुड्स परचेज तो कर रहे हैं, और पंकज यहाँ पे कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? दिमाग लगाओ, बताओ। फ्रॉम पंकज बोला है ना, तो पंकज कौन है? गिवर है, सामान वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज तो डेबिट होगा ही, ठीक है, अप्रैल 3। और क्रेडिट में खरीदा हुआ है, कैश का बात हुआ नहीं तो कैश का एंट्री होगा नहीं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
पंकज। कितना का है? 18,000 एंड 18,000। ठीक है, अब देखो पंकज यहाँ पे गिवर है, तो है ना पर्सनल अकाउंट का रूल, क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नाउ April 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब नरेश को हम गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट में। ठीक है, तो सामान मेरे पास से जा रहा है और क्रेडिट में, तो पैसा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, और नरेश कौन है अब यहाँ पे? रिसीवर है। सोल्ड टू नरेश मतलब गुड्स को वो रिसीव कर रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? अप्रैल कब है? नरेश वाला 5 को है ना। नरेश's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का गुड्स है? 9,000 और 9,000। ठीक है, नाउ April 5 के बाद है April 7। April 7 का ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। अब सामान हम पंकज को रिटर्न किए, तो ऑब्वियस सा बात है हम उसके पास से सामान खरीद कर लाए होंगे तभी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न का केस है। गुड्स रिटर्न टू पंकज ऑफ 12,000। ठीक है, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? पंकज क्या है? गुड्स रिसीव कर रहा है ना, हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, तो पंकज रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। क्या हो जाएगा? पंकज अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला था ना परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना का सामान वापस किया भाई? गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। 12,000। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। देखो और जगह है एक और हो जाएगा। ठीक है, नाउ April 7 के बाद है April 9। अब April 9 का ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। अब नरेश जो हमसे सामान खरीदा था वो किसी भी रीजन के चलते, हो सकता है सामान कुछ डिफेक्टिव हो गया हो, कुछ भी। ठीक है, फॉर एनी रीजन वो सामान लाकर वापस कर रहा है, तो बेचा हुआ सामान हमको वापस मिल रहा है। यहाँ पे रिसीव हम कर रहे हैं और नरेश क्या हुआ? सामान दे रहा है, तो गिवर हो गया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न का केस है गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश, तो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश's अकाउंट। कितना का सामान वापस किया है? 1400। हाँ जी, 1400। ठीक है, अब ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे के और भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऊपर का मैं रब कर रही हूं। ठीक है, नाउ April 9 तक हम किए थे, फिर April 10 को कहता है April 10 को कहता है कैश पेड टू अजय। कैश हम पे कर रहे हैं अजय को, तो कैश मेरे पास से जा रहा है और अजय क्या हो रहा है? रिसीव कर रहा है उस कैश को। ठीक है, तो यहां पे अजय रिसीव कर रहा है, अजय रिसीवर है, तो अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है भाई? अजय कौन सा? April 10 का ना, 6,000। देन उसके बाद April 12 को कहता है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो अगर कमीशन रिसीव करें तो वो तो मेरे लिए इनकम एंड गेन हो गया। नॉमिनल अकाउंट में इनकम एंड गेन क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, और कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कमीशन कोई उधार में तो रिसीव करता नहीं है, कैश में ही रिसीव करेगा या चेक में रिसीव करेगा। ठीक है, अगर चेक में रिसीव करे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बैंक रिलेटेड एंट्री करेंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, केवल कमीशन रिसीव लिखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो एज कैश ही पेमेंट हुआ है, मतलब मिला है। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू
कमीशन अकाउंट, और कितना कमीशन मिला है 2700। नाउ अप्रैल 12 के बाद है अप्रैल 15 को कहता है फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, और कैश या क्रेडिट बोला नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं चलो कैश में ही परचेज किया होगा, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज, अब देखो यहाँ पे एसेट का स्पेसिफिक नाम है तो हम उसको एसेट के नाम से ही एंट्री करेंगे, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर तो ऑब्वियस बात है फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कैश में किए होंगे तो कैश जा रहा है, ठीक है। कितना का फर्नीचर परचेज किए हैं हम 7000 का, ठीक है। नाउ अप्रैल 15 के बाद है अप्रैल 16। तो अप्रैल 16 को बोलता है रेंट पेड टू अमित, रेंट पेड टू अमित, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और अगर रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट तो उधारी में कैसे पे करेंगे भाई सब, है ना, कैश में ही पे करेंगे, ठीक है। तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रेंट कितना का पे किया अप्रैल 16, अप्रैल 16 5000, ठीक है। नाउ उसके बाद अप्रैल 16 के बाद अप्रैल 19 को कहता है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, सुमित को सामान बेचे हैं और कैश में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री, जल्दी बताओ, सोल्ड गुड्स टू सुमित, सुमित यहाँ पे क्या कर रहा है, सामान रिसीव कर रहा है अप्रैल 19, हाँ जी। तो और कैश, कैश फॉर कैश, तो सुमित ने कैश में पेमेंट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान के बदले मेरे पास क्या आया, कैश आया, ठीक है। और कुछ भी बोला था क्या, एक सेकेंड, नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना का, यार बहुत दिक्कत होता है यार ऐसे, कितना का है, रेंट 5000 था ना, तो ये है कहाँ गया यार, 6000, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 19 के बाद अप्रैल 24, अप्रैल 24 को बोलता है कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स, तो इसका भी एंट्री वैसे ही होगा, कैसे, कैश सेल किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट क्या है 7000, ठीक है। अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 30 है, 30, तो 30 को बोलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5000। अब कैश रिसीव कर रहे हैं नरेश से, तो नरेश कैश दे रहा है, गिवर हो गया, ठीक है, और कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और नरेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो टू नरेशस अकाउंट कितना कैश रिसीव कर रहे हैं हम, तो 5000 रिसीव कर रहे हैं। अब एक और लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है सैलरीज पेड, ठीक है, अप्रैल 30 को ही सैलरीज पेड। तो अगर सैलरी हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में सैलरी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो सैलरी भी क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो सैलरी को हम डेबिट करते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब सैलरी पे किए तो कैश में पे किए होंगे या बैंक में पे किए होंगे, ठीक है। कितना का सैलरी पे किया, 10,000 हो गया। तो ये रहा, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, ठीक है।
पॉज करो और नोट डाउन करो। सैलरी वाला एंट्री दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, तो यार इतने दिन से रिकॉर्ड नहीं किया क्लासेस, मार्कर का यूज नहीं किया, ये भी चल नहीं रहा है अच्छे से स्मूथली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो और जब भी जर्नल एंट्री बनाना फॉर्मेट के साथ ही बनाना, ताकि आप लोगों को आदत रहे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही, नहीं तो फिर एग्जाम्स में फॉर्मेट बनाने में ही आपका टाइम, आधा से ज्यादा टाइम निकल जाएगा और फिर आपको आते हुए जर्नल एंट्री का पूरा रूल्स जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ आते हुए, फिर ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आप क्वेश्चंस अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए पहले से ही प्रैक्टिस बनाकर चलो कि आप फॉर्मेट भी साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, अब धीरे धीरे लाइफ में आएंगे, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में विथ सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ टीएस गिरवाल। अभी 1-2 दिन जर्नल एंट्री के बुक के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो पहले के क्लासेस थे उसमें तो हमने बेसिक किया। ठीक है, तो टिल देन क्लास 11 में फिलहाल आप अभी नए हो। हाँ जी नए हो, चैप्टर 10 में पहुंच गए, फिर भी अभी नए हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।